हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी के संधि टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमने बहुत ही शानदार सवालों का एक कलेक्शन लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हर प्रश्न के साथ आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन है पहला यद्यपि, महेंद्र, विद्यार्थी और महोषध। आपको चारों ऑप्शन में बताना है किसमें वृद्धि स्वर संधि है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे यद्यपि, महेंद्र, विद्यार्थी और महोषध। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता है कि यद्यपि में यण संधि है। क्या है? यण संधि है, यदि प्लस अपि होता है। विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी होता है, यानी आपका इसमें जो आपका है वृद्धि संधि नहीं है, इसमें आपका दीर्घ संधि है। महोषध की बात करें तो महोषध में आपका वृद्धि संधि है, और आपको पता है कि महोषध में ही वृद्धि संधि है। देखो यहाँ से वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है? अय और औ की मात्रा मिलती है। तो महाधन औषध क्या बनेगा? महाधन औषध क्या हो जाएगा? महोषध हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन है उल्धन लेख। उल्धन लेख। आपको सी और डी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और देखिए ऑप्शन क्या लगाएंगे आप। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है। कमेंट बॉक्स में आप संधि विच्छेद भी बताइएगा और संधि का नाम भी लिखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में संधि का नाम भी लिखेंगे। तो लिखिएगा उल्लेख का सही संधि विच्छेद जो कि आपका उत प्लस लेख। क्या होगा भैया? उत प्लस लेख। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सी की बात करेंगे। संधि का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? व्यंजन संधि। क्या बताएंगे? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपका है नहोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नहोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। नवधन उड़ा, नहोधन ढा, नवधन उड़ा, नवधन उड़ा। तो अब आपको बताना है नहोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मिला लीजिए अपने आंसर। पहला ऑप्शन सही है, नवधन उड़ा। क्या होगा? नवधन उड़ा। आ और ऊ मिलके बनता है ओ, और गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है मेरे भाई, गुण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? सब लोग नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइएगा और इसके संधि का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग ऐसा करेंगे। चलिए सब लोग बताइए नमस्ते का सही संधि विच्छेद। सब लोगों ने आंसर कर दिया। आइए देखते हैं। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, नमः दन्ते। क्या है? नमः दन्ते। और आपको पता है कि विसर्ग का चिन्ह लगा है, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसके पहले वाले सवाल में, तीसरे वाले में कौन संधि थी? गुण संधि थी। कौन सी थी? गुण संधि थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी को अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। अभ्युदय हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? सब लोग बताएंगे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। कौन सी संधि है? तो सब लोग बताइएगा। पहला गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दो समान स्वर जुड़ते हैं। गुण संधि में ए ओ अर की मात्रा दिखती है। अयादि संधि में ए ऐ आय औ और आओ का उच्चारण निकलता है, यानी आपका यण संधि होगा। क्या होगा भाई? यण संधि होगा। कैसे पता यण संधि होगा? क्योंकि मुझे पता है कि यण संधि में आधा अक्षर के बाद या व राह का होना जरूरी होता है। ठीक है, और हम लोग टिक कर लेंगे यण संधि। कौन संधि? यण संधि। और बात करेंगे संधि विच्छेद का, तो कहेंगे अभि धन उदय। क्या कहेंगे? अभिधन उदय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। जगदीश शब्द में
सही संधि है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई नहीं। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जगदीश शब्द में संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने आंसर सही किया है। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं क्या आंसर सही होगा। जगदीश का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा जगत धन ईश। जगत धन क्या होगा? ईश। तो अब बताओ, ता में हलंत लगा है ना, तो व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अगला। आज की क्लास का अगला प्रश्न है आपका, हाँ, जगदीश के बाद अगला प्रश्न आपका है, मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहचानना है। देखो, भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपको देखो, स्वर संधि का भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसे आप बच्चे याद करके जाता है एग्जाम में कि ए ओ अर आएगा तो गुण संधि होती है, मेरे भाई होती है, लेकिन ओ आने पर विसर्ग संधि भी होती है। और कब गुण होता है, कब विसर्ग होता है? जब ओ आएगा और आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा, तब गुण संधि होगी। लेकिन जब ओ आएगा और आ का मेल ऊ या ऊ से नहीं होगा तो गुण संधि नहीं होगी। यहाँ मनोरथ जब तोड़ेंगे, देखो, जब मनोरथ का संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे मनोरथ का, तो बनेगा मनः धन रथ। क्या बनेगा? मनाधन रथ। और जब मनाधन रथ बनेगा तो आपको पता है कौन संधि बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। क्या बनेगी भैया? विसर्ग संधि बनेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ में आ गया मनोरथ में कौन सी संधि है भैया? मनोरथ में कौन सी संधि है? सभी लोगों को समझ में आ गया। देखो ध्यान से, मनोरथ में जो संधि है आपकी, वो आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि है, ठीक है। टिक करेंगे विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? यण संधि कौन सी है? यण संधि की पहचान क्या होती है भाई लोग? यण संधि आधा अक्षर के बाद या व रा। सदियों की जब बात करेंगे तो सदियों में वृद्धि संधि है। कौन संधि भैया? इसमें आपकी वृद्धि संधि है। इसमें कौन संधि है? वृद्धि संधि है। इसकी बात करेंगे नयन में तो आदि संधि। कौन सी? आदि संधि है। उल्लास की बात करेंगे तो व्यंजन संधि है। नैन का ने प्लस, देखो, इसकी जब बात करेंगे तो बनेगा ने प्लस अन, ने प्लस अन। इसका बनेगा उतधन लास। क्या बनेगा? उद्धन लास। इसका बनेगा सदा धन एव। तो इसका मतलब तीनों नहीं सही है, तो आखिर सही कौन सा है? सही आपका इत्यादि है। क्या है? इत्यादि है। देखो कैसे इत्यादि सही है। हम लोग इत्यादि को सही करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इति प्लस आदि किसका संधि विच्छेद है? इत्यादि का है। और संधि का नाम क्या है? यण संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। भानुदय शब्द में सही संधि है। भानुदय शब्द में सही संधि है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भानुदय शब्द में सही संधि कौन सी है। पहला भानुधन उदय, दूसरा भानुधन उदय, तीसरा भानु प्लस उदय, चौथा भानुधन उदय। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा। भानुदय शब्द में संधि विच्छेद जो होगा वो भानुधन उदय। क्या होगा? भानुधन उदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। संधि का नाम क्या है? संधि का नाम जब पूछेगा आपसे तो क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला हम लोग। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन तथोगुण, तथोगुण, ए ओ अर आएगा तभी गुण संधि होगी। तथा धन गुण तो कहीं से भी ए ओ अर नहीं आ रहा है। अगला तथोगुण में तो विसर्ग संधि है। रामायण राम धन आयन,
अतयों अतः धनयों विसर्ग संधि है। सज्जन में सत प्लस जन आपकी कौन संधि है? सज्जन में भी आपकी संधि जो है वो आपकी व्यंजन संधि है। तो हम लोग बात कर रहे हैं तो रामायण में स्वर संधि है। कौन सी है? रामायण में क्या है? स्वर संधि है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो हम लोग आज की क्लास में देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना छोटा छोटा पढ़ना है। 10-10, 20-20, 25-25 क्वेश्चन की श्रृंखला लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगली फिर क्लास में मिलेंगे तो फिर 10 क्वेश्चंस के साथ ही मिलेंगे। और अगला आपके लिए होमवर्क रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 11 शुभ होता है ना, 10 हमने आपको करा दिया, 11वां जो आपका है उसको आपको ऑप्शन में जाके और कमेंट बॉक्स में टिक करना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। दीर्घ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? दीर्घ संधि का संबंध विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और स्वर संधि। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। होप अच्छा मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।